हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पर डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे पर किया जाए। यहाँ पर जो है सरस्वती लिमिटेड परचेस ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख ऑन 1 जनवरी 2011 का फर्स्ट मशीनरी यहाँ पर खरीदा गया, ठीक है, ₹10 लाख पे। नेक्स्ट देख लेते हैं पर क्या है, ए न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 मई 2012 को और एक मशीनरी यहाँ पर खरीदा गया, ठीक है, ₹15 लाख से। एंड यहाँ पर दे हुए एंड अनदर मशीन यहाँ पर खरीदा गया, ठीक है, यहाँ पर 12 लाख से। यहाँ पर 1 जुलाई 2014 को खरीदा गया। नेक्स्ट देख लेते क्या दे हुए, ए पार्ट ऑफ मशीनरी which originally cost ₹2 lakhs। 2 lakhs का यहाँ पर ओरिजिनली कॉस्ट था किसी एक पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ यहाँ पर 2011 को जो मशीनरी खरीदा, ठीक है, टोटल तो 10 lakhs का यहाँ पर खरीदा था, बट उससे छोटा सा पार्ट 2 lakhs का पार्ट था, ठीक है, उसे हमने सेल्स कर दिया 75,000 पे, ठीक है। यहाँ पर अप्रैल 30 2014 को सेल्स किया, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट एंड यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2011 से 2015 तक प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड डिप्रिसिएशन रेट जो है पर 10%, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, दैट मींस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा, ठीक है। एंड ईयर क्लोज होता है यहाँ पर दिसंबर 31 को, ठीक है। सो फर्स्ट जो मशीनरी खरीदा 1 जनवरी 2011 को टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 1 10 lakhs का मशीनरी था, ठीक है। लास्ट डे को डिप्रिसिएशन होना चाहिए बट डिप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन का अकाउंट है। तो प्रोविजन अकाउंट पे लास्ट डे को डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2011 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल मशीनरी का वैल्यू था यहाँ पर 10 lakhs एंड फुल ईयर यूज हुआ इंटू 10% फुल ईयर, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 1 lakhs। सो फर्स्ट मशीनरी और जो सेकंड मशीनरी यहाँ पर खरीदा वो यहाँ पर 2012 को खरीदा। सो फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 1 lakhs, यहाँ पर भी 1 lakhs क्लोज भी हो जाएगा 1 lakhs पे। यहाँ पर 31 दिसंबर 2011 को क्लोज होगा। टू बैलेंस CD नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस, दैट मीन 1 जनवरी 2012 का बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन 1 lakhs, ठीक है। सो यहां पर भी क्लोज हो जाएगा 10 lakhs का मशीनरी था और कुछ यहां पर खरीदा नहीं। सो 10 lakhs, यहां पर भी 10 lakhs, यहां पर भी 10 lakhs आ जाएगा। यहां पर 31 दिसंबर 2011 बाय बैलेंस CD नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस, दैट मीन्स 1 जनवरी 2012 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 lakhs। नेक्स्ट 2012 को और एक मशीनरी यहाँ पर खरीदा गया, ठीक है। यहाँ पर 2012 यहाँ पर 1 मई को 2012 1 मई 2012 को और एक मशीनरी खरीदा गया 15 lakhs से। सो टू बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 2 15 lakhs। सो 15 lakhs यहाँ पर टोटल क्लोज कर देंगे 15 lakhs, दैट मीन्स यहाँ पर 25 lakhs 25 lakhs 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस CD नेक्स्ट डे का फिर से ओपनिंग हो जाएगा, यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी दे देते। सो अभी डिप्रिसिएशन हो जाएगा
December 2012 का डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन मशीन नंबर वन फुल ईयर के डिप्रिसिएशन, सो 10 lakhs का दैट मीन्स 1 lakhs हो जाएगा। एंड मशीन नंबर वन का डिप्रिसिएशन हो गया। मशीन नंबर 2 टोटल वैल्यू था मशीनरी का 15 lakhs इंटू 10% इंटू यहाँ पर ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पर 1st of May को हमने खरीदा था, ठीक है, 1st of May, दैट मीन्स यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो जाएगा 8 month का, सो यहाँ पर भी 1 lakhs, टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2 lakhs। सो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, 3 lakhs से क्लोज हो जाएगा। थ्री lakhs, यहां पर भी 3 lakhs, यहां पर हो जाएगा लास्ट डे को 2012 का टू बैलेंस, यहां पर हो जाएगा CD। नेक्स्ट डे को फिर से ओपनिंग बैलेंस 1st of January 2000 अभी हो जाएगा 13 का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टोटल 3 lakhs का बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते 2013 का। 2013 पे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 2014 को यहाँ पर सेल्स कर दिया गया और एक मशीनरी खरीदा भी गया, सो 2013 को कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर क्लोज हो जाएगा एज इट इज। फास्ट पहले जो CD था उसे BD, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस करेंगे 2013 का टू बैलेंस BD 25 lakhs, क्लोज कर देंगे 25 lakhs पे। यहां भी क्लोज हो जाएगा 25 lakhs। लास्ट डे दैट मीन्स 31st of December 2013 बाय बैलेंस, यहां पर हो जाएगा CD, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1st of January 2000 यहां पर 14 को टू बैलेंस, यहां पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन 25 lakhs, ठीक है। यहां पर डिप्रिसिएशन भी हो जाएगा, डिप्रिसिएशन देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे को 31st of December 2013 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट मशीनरी का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1 lakhs, सेकेंड मशीनरी का टोटल वैल्यू था यहाँ पर 15 lakhs, दैट मीन्स 1,50,000 10% फुल ईयर का यूज हुआ, ठीक है। सो टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। सो प्रोविजन टोटल आ जाएगा यहाँ पर 5,50,000 का, 5,50,000। 5,50,000 31st of December 2000 यहाँ पर हो जाएगा 13 टू बैलेंस CD। नेक्स्ट को फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज कर देते 1st of January 2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर 5,50,000 अभी सेल्स हो जाएगा, ठीक है। न्यू मशीनरी यहाँ पर परचेस भी किया गया 2014 को एंड सेल्स भी कर दिया गया। सो देख लेते हैं यहाँ पर जो मशीनरी यहाँ पर सेल्स किया, वो मशीनरी यहाँ पर सेल्स किया 75,000 पे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर सेल्स कर दिया गया 30 ऑफ यहाँ पर अप्रैल 2014 को सेल्स कर देगा। सो बाय पहले लिख लेते हैं यहाँ पर बाय बैंक, जो वैल्यू सेल्स कर दिया गया 75,000, ठीक है। टोटल डिप्रिसिएशन कितना वो भी आ जाएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट से आ जाएगा, ठीक है। और मशीनरी का वैल्यू कितना था वहां पे लिख लेंगे 31st ऑफ अप्रैल 2014 को वैल्यू कितना था, यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना था मशीनरी का वो लिख लेंगे टू यहाँ पर मशीनरी अकाउंट से आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट से
टोटल वैल्यू था यहाँ पर 2 lakhs, दैट मीन्स यहाँ पर 2 lakhs लेस हो जाएगा 2 lakhs टोटल मशीनरी से 2014 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से यहाँ पर लेस हो जाएगा 2 lakhs टोटल वैल्यू। एंड डिप्रिसिएशन कितना था वो भी हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना था, टोटल डिप्रिसिएशन कितना था यहाँ पर जिस दिन हमने सेल्स किया 30 अप्रैल 2014 टू यहाँ पर हो जाएगा हमने डिस्पोजल अकाउंट पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टोटल कितना डिप्रिसिएशन था। ठीक है, फर्स्ट ईयर का यहाँ पर टोटल मशीनरी जो था, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल मशीनरी कितने का था 2 lakhs का, ठीक है, जो हमने सेल्स कर दिया 2 lakhs का फर्स्ट ईयर फुल डिप्रिसिएशन, दैट मीन्स 2 lakhs का यहाँ पर 2 lakhs टोटल वैल्यू था इनटू 10%, दैट मीन्स 20,000 फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर यहाँ पर 20,000 और आ जाएगा, एंड यहाँ पर फर्स्ट ईयर चला गया, सेकेंड ईयर भी चला गया, एंड देन यहाँ पर थर्ड ईयर को फिर से 20,000 एंड लास्ट हमने यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, अप्रैल 30 तक यूज किया, सो 4 6 6 6 7 आ जाएगा, सो प्लस 6 6 6 7, दैट मीन्स टोटल कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 66,667, ठीक है टोटल। सो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल डिप्रिसिएशन, दैट मीन्स प्रोविजन अकाउंट से चलाया गया यहाँ पर 14 को बाय जिस दिन हमने सेल्स किया, यहाँ पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 66,667, सो जितने भी थे हमारा लॉस हो गया। टोटल वैल्यू कितना था, वैल्यू था 2 lakhs का, टोटल वैल्यू 2 lakhs का था, हमने सेल्स कर दिया 75,000 का, एंड डिप्रिसिएशन चला गया 66,667, सो यहाँ पर लॉस हो गया हमारा 30 अप्रैल 2014 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स 58,333 हमारा लॉस हो गया टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन भी करेंगे हम, ठीक है, कैसे यहाँ पर लॉस हो गया वो भी कैलकुलेशन करेंगे, बट यहाँ पर अकाउंट पहले क्लोज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का फुल डिप्रिसिएशन होगा जितने भी मशीनरी था, ठीक है, एंड यहाँ पर और एक मशीनरी खरीदा भी गया, सो यहाँ पर खरीदा गया 2000, यहाँ पर 12 lakhs से और एक मशीनरी खरीदा गया, ठीक है, यहाँ पर जुलाई को 1 जुलाई 2014 को टू बैंक अकाउंट यहाँ पर 12 lakhs से खरीदा गया। सो टोटल मशीनरी कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, टोटल मशीनरी हो जाएगा 37 lakhs का मशीनरी था, उस पे से 2 lakhs का सेल्स हो गया, सो रह जाएगा 35 lakhs का। सो यहाँ पर लास्ट डे को 2014 का बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा CD, एंड ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35 lakhs, यहाँ पर भी लास्ट डे को एज इट इज रह जाएगा 2015 तक यहाँ पर करना पड़ेगा 2015, सो यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा 35 lakhs पे, यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा 35 lakhs, एंड यहाँ पर कुछ लेस नहीं होगा, कोई सेल्स नहीं किया, तो 35 lakhs का ही मशीनरी रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा CD। अभी क्लोज करेंगे हमारा जो प्रोविजन अकाउंट था, ठीक है, यहाँ पर 2014 का फिर से डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा लास्ट डे को 31 दिसंबर 2014 को डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, मशीनरी नंबर 1
का टोटल वैल्यू कितना था, मशीनरी नंबर 1 का वैल्यू यहाँ पर था टोटल 10 लाख, बट 2 लाख का यहाँ पर सेल्स कर दिया, दैट मीन्स रहेगा यहाँ पर 8 लाख इंटू हो जाएगा 10%, दैट मीन्स यहाँ पर 8 लाख का 10%, दैट मीन्स 80,000। मशीनरी नंबर 2 टोटल 15 लाख, कुछ सेल्स नहीं होगा, एंड फुल ईयर का डिप्रीसिएशन दैट मीन्स 1,50,000, ठीक है। एंड मशीनरी नंबर 3 हमने 1 जुलाई को खरीदा, दैट मीन्स 6 मंथ के डिप्रीसिएशन, सो 3 यहाँ पर टोटल 12 लाख इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 60,000। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, टोटल डिप्रीसिएशन हो जाएगा, ठीक है, 80 40 यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। सो अभी यहाँ पर टोटल करने से पहले यहाँ पर जो मशीनरी हमने सेल्स किया उसका डिप्रीसिएशन नहीं दिया, तो देना पड़ेगा पहले डिप्रीसिएशन। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिप्रीसिएशन था वो नहीं दिया हमने, ठीक है, पहले डिप्रीसिएशन देना पड़ेगा यहाँ पर। सो जिस दिन हमने सेल्स किया उस दिन डिप्रीसिएशन, दैट मीन्स 30 ऑफ अप्रैल 2000 यहाँ पर 14 का बाय डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन जो मशीन हमने सेल्स किया उसका डिप्रीसिएशन, दैट मीन्स हमने सेल्स किया टोटल 2 लाख का मशीनरी इंटू 10% इंटू कितने मंथ तक हमने यूज किया, यहाँ पर हमने जो जहां पर सेल्स किया, ठीक है, 30 ऑफ यहाँ पर अप्रैल को, ठीक है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर 4 मंथ यूज किया, सो 4 मंथ के लिए डिप्रीसिएशन यहाँ पर देना पड़ेगा 4/12 जो हो जाएगा 6667, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने पे देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8,40,667, 8,46,667, उससे लेस हो जाएगा यहाँ पर 7,80,000 का बैलेंस रह जाएगा, जो हो जाएगा लास्ट डे, सो 31 ऑफ दिसंबर 2014 का टू बैलेंस यहाँ पर रह जाएगा CD, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर का फिर से डिप्रीसिएशन देना पड़ेगा फुल ईयर का, यहाँ पर डिप्रीसिएशन लास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, 1 जनवरी 2015 का, यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन टोटल 7,80,000, यहाँ पर लास्ट डे को डिप्रीसिएशन फिर से आ जाएगा, कोई सेल्स नहीं किया, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जस्ट डिप्रीसिएशन आ जाएगा बाय यहाँ पर डिप्रीसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी का डिप्रीसिएशन आ जाएगा 80,000 फुल ईयर यूज हुआ, सेकेंड मशीनरी का हो जाएगा 50,000 क्योंकि यहाँ पर 15 लाख का मशीनरी था, प्लस जो मशीन नंबर 3 उसका टोटल वैल्यू था यहाँ पर 12 लाख, दैट मीन्स 1,20,000, सो टोटल डिप्रीसिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000, 3,50,000 का डिप्रीसिएशन हो जाएगा लास्ट ईयर को, दैट मीन्स टोटल ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 3 यहाँ पर 10 लाख 11 लाख यहाँ पर 30,000, 11,30,000 का टोटल 11,30,000 का प्रोविजन हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर 11,30,000 लास्ट डे को 2015 का, यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा CD। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो वही कमेंट करके बोल देना।